अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद उस्मान्स फैमिली। और आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ। रेसिपी तो है हमारे पास गोभी बनाने की, लेकिन इसे मैं बना रही हूँ एक यूनिक तरीके से, नए तरीके से। सो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक अदद गोभी का फूल लिया है। सो इसके जो फ्लोरेट्स हैं वो मैंने हाथ की मदद से तोड़ लिए। इनमें से जो पीसीस आपको लगे कि वो थोड़े मोटे साइज़ के हैं, आप दरमियान में से उन्हें छुरी की मदद से कट कर दें। अब मैं इसमें बॉइलिंग वाटर डाल रही हूँ और उसमें मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून हल्दी। और इसे डाल के आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसे बिल्कुल छोड़ दें। 5 से 7 मिनट के बाद आप ये हल्दी वाला वाटर जो है वो ड्रेन कर दें और इस गोभी को अच्छी तरह से फ्रेश वाटर के साथ धो लें। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने यहाँ पे नमक लिया है 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून क्यूमेन पाउडर, इसके अलावा हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला लिया है, 1 टीस्पून रेड चिली, हाफ़ टी स्पून हल्दी। इसमें आप शामिल करें 2 टेबलस्पून बेसन, और बेसन डालने के बाद इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद जो आपने गोभी ली थी जिसे आपने हल्दी वाले पानी में डाला था, उस पर अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर दें। अच्छी तरह से इसे स्प्रिंकल करने के बाद इसके बाद आप इसे रख दें तकरीबन 10 मिनट के लिए। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक पैन में तकरीबन 1/4 कप जो है वो कुकिंग ऑयल लिया है, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। अब इसमें ये गोभी जो हमने मसाला लगा के रखी हुई है वो ऐड करें और इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए आपने कुक करना है एक साइड से, ताकि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, ये ब्राउन सी हो जाए। सो उसे आप निकाल लें एक अलग प्लेट में। अब हमने इसका मसाला तैयार करना है। यहाँ पे मैंने एक पैन में तकरीबन हाफ़ कप जो है वो तेल लिया है, उसमें ऐड करें एक अदद मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज। लाइट सा कलर उसका चेंज हो जाए तो उसमें ऐड कर दें 2 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। इसे डालने के बाद आपने इसमें ऐड करना है टमाटर। टमाटर मैंने यहाँ पे लिए हैं तकरीबन 2 छोटे साइज़ के, तो उन्हें मैंने अच्छी तरह से चॉप करके वो भी ऐड कर दिया है। और जब टमाटर सॉफ्ट होने लगे तो उसके बाद आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं। और चूँकि हमने मैरिनेशन में भी मसाले ऐड किए हैं तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी हम कम रखेंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने जो है वो रेड चिली पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून टर्मरिक है, 1 टीस्पून सूखा धनिया है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया था जो कि मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करना भूल चुकी हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे जाएगा गरम मसाला तकरीबन 1 टीस्पून, और ज़ीरा 1 टीस्पून। ये डालने के बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करें ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ एक अदद आलू, जिसे मैंने क्यूब्स में काट लिया है। आलू डालने के बाद इसमें मैं तकरीबन हाफ़ कप या तकरीबन 3/4 कप मटर जो है वो ऐड किए हैं। मेरे पास फ्रोज़न थे, आप फ्रेश ले सकते हैं। और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा इसे भूनूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। और भुनने के बाद इसमें हाफ़ कप पानी डाल के इसे कवर करें ताकि आलू जो हैं वो तकरीबन 80% डन हो जाए। 80% हमारे आलू जो हैं वो गल चुके हैं। अब मैं इसमें हाफ़ कप योगर्ट यानी दही डाल रही हूँ। और दही डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और इसमें शामिल कर दें हमारी गोभी जो कि हमने ऑलरेडी फ्राई करके रखी हुई है। गोभी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। शामिल करें इसमें सूखी मेथी और हरा धनिया और हरी मिर्चें। और उसके बाद आप इसे रखें दम पे तकरीबन आपने 10 मिनट के लिए, बिल्कुल ही हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए आपने रखना है, ताकि आलू भी अच्छी तरह से गल जाए और गोभी में भी जो कसर थी वो पूरी हो जाए। ये हमारी मज़ेदार सी गोभी जो है वो तैयार है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें सब्सक्राइब और बेल का बटन दबाएँ। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।